लगभग 1100 साल पहले इस मंदिर को बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। नमस्कारम फ्रेंड्स, मैं सुशांत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल AS एक्सप्लोर्स में। आपने हमारी प्रीवियस सीरीज देखी होगी जो कि मेकिंग ऑफ ध्यान लिंगा के नाम से थी। ये विश्व का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जहाँ पे सातों चक्र जागृत है। इसी कड़ी में जब हम इसकी रिसर्च कर रहे थे तो हमें एक और ऐसे मंदिर के बारे में जानकारी मिली जो उसके इक्विवेलेंट, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, हम ऐसा कह सकते हैं। और अगर आपने हमारी प्रीवियस सीरीज देखी होगी तो आपको पता होगा कि इस मंदिर को बनाने में कितने हजारों सालों की मेहनत है और कितने जन्म लेने पड़े हैं किसी को उस मंदिर को बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के वर्चुअल टूर पे ले जा रहे हैं जहाँ की मूर्ति तो खंडित है लेकिन उसका महत्व किसी भी जागृत शिवलिंग से कम नहीं है। इसके पीछे की स्टोरी जो कि बहुत ज्यादा नोन नहीं है लोगों के बीच में, तो हमें ऐसा लगा कि हम क्यों ना इसे एक्सप्लोर करें और जो इसकी अननोन कहानी है वो हम आप तक लेकर आए। आपने भोजपुर के शिव मंदिर के बारे में बहुत सारे वीडियो शायद देखे होंगे और बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज हम जिस कहानी को लेकर आए हैं वो उन सबसे काफी ज्यादा अलग है। और इसमें इस मंदिर के बनने को लेकर ऐसी कहानी है, ऐसे फैक्ट्स है जो शायद आज तक किसी ने कवर नहीं करे। तो चलिए चलते हैं भोजपुर, जो कि भोपाल से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और आपको बताते हैं यहाँ का रहस्य और यहाँ की विशेषताएं। फ्रेंड्स, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है और वहां पे किसी पत्थर की मूर्ति को स्थापित किया जाता है तो उस मूर्ति को एक निश्चित प्रक्रिया से गुजारा जाता है जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। और प्राण प्रतिष्ठा ही वो प्रक्रिया है जिसके बाद कोई भी पत्थर की मूर्ति भगवान का रूप ले लेती है और ऐसा माना जाता है कि भगवान का उसमें साक्षात वास है या भगवान की एक निश्चित ऊर्जा उसमें समाई हुई है। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया के बहुत से तरीके होते हैं, जैसे मंत्रोच्चार के साथ किसी मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, कभी साधना करके सर्टेन एनर्जी को उसमें स्टोर किया जाता है। तो वेदों में ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिससे किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा या कॉन्सिक्रेशन करी जाती है। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया की जटिलता उस मूर्ति पे जागृत चक्रों की संख्या पर निर्भर करती है। आमतौर पर किसी भी मंदिर में उसकी मूर्ति में 1, 2 या 3 चक्र ही जागृत होते हैं, और जैसे जैसे इसकी संख्या बढ़ती जाती है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी जटिलता बढ़ती जाती है। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया बहुत ही गुप्त रूप से भी करी जाती है। कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें पब्लिकली नहीं किया जाता। इसकी जटिलता को समझने के लिए ये कितना रेयर होता है, इसे हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि दुनिया में केवल एकमात्र ही ऐसा शिवलिंग है जहाँ पे सातों के 7 चक्र जागृत है, जिसे हम ध्यान लिंग मंदिर के नाम से जानते हैं। और इस पे हमने डिटेल में रिसर्च करी है और इस पे हमने एक मेकिंग ऑफ ध्यान लिंगा के नाम से सीरीज बनाई हुई है। अगर आप इसकी जानकारी चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और उस सीरीज के रिसर्च में हमें एक ऐसे मंदिर के बारे में भी पता चला जिसे ध्यान लिंग बनाने के लिए ही शुरू किया गया था, लेकिन किसी वजह से वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। तो चलिए हम एक ऐसे ही अद्भुत मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं जिसे हम भोजपुर शिव मंदिर के नाम से जानते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है यहाँ की विशेषताएं और क्यों खंडित होने के बाद भी इस शिवलिंग का महत्व कम नहीं होता और इसकी पूजा करी जाती है। Stay tuned and keep watching AS Explores. फ्रेंड्स, भोजपुर के शिव मंदिर आने के लिए आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आना होगा। यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड आपको भोपाल में ही मिलेगा। और यहाँ से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भोजपुर का शिव मंदिर। फ्रेंड्स, अगर आप भोजपुर मंदिर के बारे में जानते हैं तो आपने इसकी कुछ कहानियां सुनी होगी, जिनमें मुख्यतः ये बताया जाता है कि इसे पांडवों ने बनाया था। दूसरी एक कहानी है कि इसे राजा भोज ने बनाया था, जो कि अधूरा रह गया था। और तीसरी एक और कहानी है जिसपे कहा जाता है इस मंदिर को भूतों ने बनाया था और ये मंदिर एक रात में बनना था, जो कि पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये अधूरा रह गया। लेकिन आज हम आपको जो कहानी बता रहे हैं ये काफी ज्यादा अलग है। लगभग 1100 साल पहले इस मंदिर को बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और इस मंदिर को बनाने का उद्देश्य था कि यहाँ एक ऐसा शिवलिंग स्थापित किया जाए जहाँ पे सातों के 7 चक्र जागृत हो और जिससे आम जन अध्यात्म से रूबरू हो सके, और जिनके पास भी गुरु उपलब्ध नहीं है वो बिना गुरु के अपने आध्यात्म की अपनी जर्नी को यहाँ आके पूरा कर सके और ध्यान और आध्यात्म के नए आयामों को यहाँ पे प्राप्त कर सके। 7 चक्र जिस मंदिर में जागृत होते हैं वहां आप केवल बैठने मात्र से
ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं, आपको ध्यान में जाने की किसी भी प्रकार की कोशिश की जरूरत नहीं पड़ती। तो फ्रेंड्स, लगभग 1100 साल पहले इस मंदिर को बनाना शुरू किया गया था और ध्यानलिंग मंदिर के तर्ज पर ही इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को पूरी करने के लिए 14 लोगों की जरूरत थी, जिसमें 7 महिला और 7 पुरुष थे, साथ ही एक योगी जो इनकी प्राण प्रतिष्ठा को पूरी करने वाले थे। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा पूरी होने के पूर्व संध्या को ही कुछ ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया में बाधा आ गई। जैसा कि हमने बताया था कि प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही ज्यादा गुप्त, और कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती है जो कि कुछ समाज में एक्सेप्टेबल नहीं होती, स्वीकार्य नहीं होती, जिसकी वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि आज तक किसी भी ऐसे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकी थी जहां पे 7 के 7 चक्र जागृत हो, क्योंकि उनमें कुछ ऐसी प्रक्रियाएं भी थी जो सामाजिक विरोध की वजह से ही उन्हें रोकना पड़ा था और वो पूरी नहीं हो सकी थी। लगभग 1100 साल पहले जब इस मंदिर की प्रक्रिया पूरी हो रही थी, तभी कुछ लोगों ने इस मंदिर पर, यहाँ पे प्रक्रिया में शामिल लोगों पर हमला कर दिया। यहाँ की प्राण प्रतिष्ठा को पूरी करने के लिए सालों की साधना और मेहनत के बाद कुछ लोगों को तैयार किया गया था। इसके अलावा एक योगी जो इस प्रक्रिया को पूरी करने वाले थे। फ्रेंड्स, जो लोग इस प्रक्रिया में शामिल थे उनको साधना के, मेडिटेशन के एक ऐसे स्तर पे पहुंचना था जिसमें उनका अपने शरीर से संपर्क काफी ज्यादा कम हो जाता है, बिल्कुल एक धागे मात्र की तरह। और इस अवस्था में रहने के लिए काफी महीनों की, काफी वर्षों की मेहनत होती है, जिससे वो अपने आप को स्टेबल रख सके। तो जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी, 6 चक्रों को ऊर्जान्वित किया जा चुका था। 7वें चक्र को बांधने से पहले, प्राण प्रतिष्ठा के एक शाम पहले ही एक महिला ने महासमाधि ले ली। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे इसके कई सालों बाद ध्यानलिंग की प्राण प्रतिष्ठा के समय विजय अम्मा ने महासमाधि ले ली थी। ऐसा कहा जाता है कि वो प्रक्रिया पूरी होने के उत्साह और भी दूसरे कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से उनकी एकाग्रता शायद भंग हो गई और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। चूंकि कॉन्सिक्रेशन पूरी होने के कगार पर था, तो योगी ने तय किया कि अब वो उस महिला की जगह लेंगे और अपनी पिंगला नाड़ी का उपयोग करके उस महिला की भूमिका निभाएंगे। तभी कुछ लोगों ने मंदिर पर हमला कर दिया और इस हमले में जो योगी कॉन्सिक्रेशन करने वाले थे उनका एक पैर कटकर अलग हो गया। अब इसके बाद उनकी पिंगला नाड़ी किसी काम की नहीं थी। चूंकि इसे पूरा करने में सालों की, जन्मों की मेहनत लगती है, तो योगी किसी भी तरह से इसको अधूरा नहीं छोड़ना चाहते थे। पिंगला नाड़ी की सक्रियता खत्म होने के बाद केवल एक ही उपाय बचा था कि वो किसी और साधिका को भी इसके लिए तैयार करें और साथ ही दोनों महासमाधि लेकर अपने प्राण की ऊर्जा को 7वें चक्र में समाहित होकर उसे एक्टिवेट कर दें, उसे सक्रिय कर दें। इसके लिए उन्होंने अपने एक शिष्य का चयन किया और उन्हें कहा कि जैसे ही वो अपना प्राण त्याग के 7वें चक्र में प्रवेश करेंगे, उसके बाद उस चक्र को बंद कर दें, जिससे 7 के 7 चक्र जागृत हो जाएंगे और जो हजारों सालों का सपना है वो पूरा हो सकता है, क्योंकि 95% काम अभी तक पूरा हो चुका था, केवल 5% काम ही बाकी था। बिल्कुल वैसा ही किया गया। अपने गुरु, अपने मार्गदर्शक को अपने प्राणों को त्याग कर ऐसे जाते हुए देखकर शिष्य विचलित हो गया और उन्होंने अपना आपा खो दिया। गुरु अपने प्राण त्याग कर शिवलिंग में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन विचलित होने की वजह से शिष्य 7वें चक्र को समय से बंद नहीं कर पाए। गुरु के प्राणों की विशाल ऊर्जा को समय से बंद नहीं होने की वजह से शिवलिंग उसे धारण नहीं कर सका और वहां का शिवलिंग क्रैक हो गया। आप देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे तक एक वर्टिकल, एक लंबा सा इसमें क्रैक नजर आता है। 6 चक्र तो बांधे जा चुके थे, लेकिन 7वां चक्र नहीं बांधा जा सका, जिसकी वजह से ये अधूरा रह गया। अगर आप ध्यान के किसी विशेष स्थिति में हैं, तो आप आज भी आकर यहाँ पे बैठकर यहाँ की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। आप जब भी भोपाल आते हैं तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा और कोई मंदिर नहीं है विश्व में जहाँ पे 6 चक्र जागृत हो। तो फ्रेंड्स, ये है यहाँ की अनसुनी कहानी, जिसके बारे में हमें सदगुरु की बायोग्राफी युगन युगन योगी से पता चला और तब से हमारा मन था कि इस मंदिर के बारे में हम आप तक जानकारी लेकर आए और एक डेडिकेटेड एपिसोड हम भोजपुर के शिव मंदिर के बारे में बनाएं। आपको हमारा ये एफर्ट, हमारा एपिसोड कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही हम एक नई सीरीज, एक डॉक्यू ड्रामा पे काम कर रहे हैं, जिसका टीजर आप हमारे YouTube चैनल पे जाकर देख सकते हैं। एक अनयूजुअल मिस्टिक के बारे में, एक असामान्य योगी के बारे में, जिनके बारे में शायद आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन बहुत ही अमेजिंग स्टोरी और बहुत ही अमेजिंग सीरीज हम कवर करने वाले हैं। तो अगर हम हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं,
ताकि आपको हमारे आने वाले एपिसोड्स की, अमेजिंग एपिसोड्स की जानकारी जरूर मिले। उन लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने हमारी प्रीवियस सीरीज को काफी ज्यादा पसंद किया और हमारी हौसला अफजाई भी करी, चाहे वो करेक्शंस को लेकर हो या हम एप्रिसिएशन को लेकर। हम तहे दिल से सबका धन्यवाद करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि एक नए जॉनरा पे हमने वर्क करना स्टार्ट किया है और बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग, साथ ही ऑथेंटिक स्टोरीज हम आप तक लेकर आने की कोशिश करते हैं, जिसमें बहुत सारा टाइम, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है। तो अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो हमें आप सहयोग कर सकते हैं केवल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके, जिससे हम और भी ज्यादा बेहतर, ऑथेंटिक और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स और सीरीज बनाने के लिए ज्यादा मोटिवेट हो सके और बेहतर से बेहतर कंटेंट आप तक ला सके। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग AS एक्सप्लोर्स। नमस्कार। आज भी इस मंदिर की ऊर्जा वैसी की वैसी बनी हुई है, क्योंकि इसे एक विशेष तरह से ऊर्जान्वित किया गया और उसे बंद किया गया है। अगर यहाँ की प्राण प्रतिष्ठा मंत्रोच्चार के द्वारा की हुई होती तो यहाँ की एनर्जी, यहाँ की ऊर्जा काफ़ी हद तक कम हो चुकी होती। अगर आप ध्यान के एक खास स्तर को पार कर चुके हैं और आपकी बॉडी रिसेप्टिव इनफ है, तो आप यहाँ पे बैठने मात्र से यहाँ की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। आप जब भी इस मंदिर में दर्शन के लिए आएँ तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप केवल दर्शन मात्र ना करें, बल्कि थोड़ा देर मौन रहें और यहाँ पे लगभग 15 से 20 मिनट आप शांत बैठकर उस ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश कर सकते हैं। और विशेष तौर पर आप ध्यान में जाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, बिल्कुल अपने शरीर को ढीला छोड़कर अपने आप को समर्पित कर दें। उसके बाद आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो हमसे ज़रूर शेयर करें।